ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में। क्या आप थक चुके हैं? स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इमोशनल प्रेशर, रिलेशनशिप इश्यूज, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस। लेकिन क्या यही जीवन है, या आप एक ऐसी आत्मा है जो स्ट्रेस से शक्ति की यात्रा पर है? इस गहन चर्चा में आप जानेंगे डबल लाइट अवस्था क्या है, कर्मयोगी और कर्मातीत कैसे बने, स्ट्रेस क्यों आता है, सोयल कॉन्शियसनेस से कैसे बढ़ेगी हमारी इनर पावर, यानी इनर पावर बढ़ाने के लिए सोयल सोयल कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाएं, काम, क्रोध और माया की बॉक्सिंग कैसे जीते, और फ्रॉम ह्यूमन टू डिवाइन क्या ये संभव है? ह्यूमन से डिवाइड बनने के लिए नर से नारायण और नारी से देवता बनना क्या ये संभव है? हम शरीर नहीं, आत्माएं हैं। जब हम अपनी सच्ची पहचान याद रखते हैं तो तनाव शक्ति में बदल जाता है। स्ट्रेस तब आता है जब हम परिणाम से जुड़ जाते हैं, हम शरीर अभिमान में आ जाते हैं, हम तुलना करने लग जाते हैं। शक्ति तब आती है जब हम ट्रस्टी बनते हैं, हम आत्म अभिमानी रहते हैं, हम एक परम स्रोत से जुड़ते हैं। तो आज निर्णय लीजिए, क्या आप रिएक्शन में जीना चाहते हैं या रिमेम्बरेंस में? तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा एक कहानी के माध्यम से। दिल्ली के एक शांत राजयोग केंद्र में पहली बार आई थी आर्या। कॉरपोरेट नौकरी, व्यस्त जीवन, सोशल मीडिया, तनाव, सब कुछ था उसके पास। पर भारी खालीपन था भीतर। भीतर जो है खालीपन भी था। उस दिन मुरली कक्षा में पहली ही पंक्ति सुनाई दी। क्लास में आई और उस दिन वो मुरली कक्षा में बैठी। 7 दिन के कोर्स के बाद उसको पहली बार क्लास में आई थी। क्या सुनाई दी पंक्ति? मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों। जैसे ही उसने ये वर्ड सुने, ये शब्द उसके हृदय को छू गए। उसे लगा जैसे कोई बहुत पुराना अपना उसे पुकार रहा हो। तो पहला अनुभव उसे क्या हुआ कि सिकिलधे का अर्थ क्या होता है। क्लास के बाद उसने दीदी से पूछा, जो क्लास करा रही थी टीचर, उनसे पूछा कि दीदी सिकिलधे क्यों कहा? दीदी मुस्कुराई। सिकिलधे यानी जो बहुत समय बाद मिले हो। यह साधारण शिक्षा और विद्यार्थी का संबंध नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का पुनर्मिलन है। आर्या की आंखें एकदम नम हो गई सुनते ही। उसे याद आया जब उसका भाई 5 साल बाद विदेश से लौटा था, माँ की आवाज में कितनी मिठास थी। 5 साल बाद मिले थे तो वो इतने प्यार से, इतने सम्मान से मिली थी। तो उसी तरह यह संबोधन था, आत्मा की भूली हुई स्मृति जगाने वाला। फिर पहला अध्याय उसे समझ में आया कि मनसा वाचा करना एक्यूरेसी का क्या मीनिंग है। आर्या ने निर्णय लिया कि वह अपनी जिंदगी को जांचेगी, चेक करेगी। उसे याद आया ऑफिस का एक प्रसंग। वह सामने तो सहकर्मी से मुस्कुराकर बात करती थी, लेकिन पीछे उसकी आलोचना करती थी। उसे लगा ये अंदर बाहर का अंतर ही तो है। उसने डायरी में लिखा कि आज से मैं जैसा सोचूं वैसा बोलूं, जैसा बोलूं वैसा करूं। अब हर रात वे खुद से पूछने लगी, आज मेरे विचार, वाणी और कर्म में कितना कोऑर्डिनेशन था, सामंजस्य था। धीरे धीरे वे चुगली, झूठ, दिखावा, इन शुद्ध कर्मों से दूरी बनाने लगी। सेकंड पॉइंट उसे समझ में आया, फरमान बरदार बनने का क्या मतलब है। एक दिन ऑफिस में बड़ी मीटिंग थी। उसका बॉस बहुत कठोर स्वभाव का था। उसने सुबह ध्यान में कहा, बाबा आज क्या करूं? मतलब उसे टेंशन हो गई थोड़ी सी कि क्या करूं, क्योंकि सामने तो जो है बॉस का कठोर स्वभाव है, डांट पड़नी ही पड़नी है। मतलब एज्यूम कर रही थी पहले से। अंदर से जवाब आया, जो बाबा से रूरिहान कर रही थी मॉर्निंग में। अंदर से जवाब आया, गुस्सा मत करना। मीटिंग में बॉस ने उसे डांटा। अगर पुरानी आर्या, वो अपने आप से बात कर रही है, अगर मैं पुरानी आर्या होती तो तुरंत प्रतिक्रिया देती, तुरंत रिएक्शन देती। लेकिन आज वह रुकी, क्योंकि उसे बाबा के
महावाक्य याद आ गए, बाबा की बात याद आ गई जो सुबह रूरियान में हुई थी कि बाबा ने कहा था गुस्सा मत करना। इसलिए वो आज रुकी। उसे डॉक्टर और मरीज की कहानी याद आई। यदि डॉक्टर दवा दे और मरीज न ले तो दोष किसका? उसने आदेश को माना और पहली बार बिना प्रतिक्रिया के मुस्कुरा दी। उसे भीतर जीत का अनुभव, अंदर ही अंदर उसे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैंने इस परिस्थिति को भी क्रॉस किया, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से मुस्कुरा के। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मयोगी जीवन की बात उसे समझ में आई। घर लौटकर वह रसोई में माँ की मदद कर रही थी। माँ बोली, तुम ऑफिस से थक जाती हो फिर भी काम करती हो। पहले वह सोचती मेरी कोई कदर नहीं। आज उसने सोचा ये सेवा है, काम बोझ नहीं रहा। उसे समझ आया कि कर्मयोगी वह है जो काम भी करे और याद भी रखे। बाबा की याद में रहते हुए सारे काम करने हैं, चाहे घर का है, बाहर का है, ऑफिस का है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान रत्न बांटने का क्या मतलब है। आर्या ने देखा कि उसके मित्र नेहा डिप्रेशन में है। पहले वह सिर्फ सांत्वना देती थी, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, दवाइयां टाइम से लो, ऐसे उसको सांत्वना देती थी। अब उसने उसे आत्मसम्मान, धैर्य और शांति के बारे में धीरे धीरे बताना शुरू किया। नेहा ने कहा, तुम बदल गई हो, तुमसे बात करके हल्का लगता है। तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, उसे एहसास हुआ ज्ञान रत्न धन से बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डबल लाइट। एक दिन दीदी ने समझाया, डबल लाइट बनो। आर्यन ने पूछा कैसे? दीदी बोली, ट्रस्टी बनो और आत्म अभिमानी बनो। अब ट्रस्टी का मतलब, अब वह कहती यह घर मेरा नहीं, जिम्मेदारी है, इसे कहते हैं ट्रस्टी बनना। यह नौकरी मेरी नहीं, सेवा का माध्यम है। यह शरीर मेरा नहीं, उपकरण है। जैसे बैंक मैनेजर पैसा संभालता है पर अपना नहीं मानता, है ना, वो बस संभाल रहा है, ट्रस्ट है उसको, वो काम कर रहा है, उसे है वो, उसका पैसा नहीं है। फिर आत्मिक स्थिति, एक दिन कार चलाते समय उसे विचार आया, ड्राइवर कार नहीं होता, वैसे ही मैं शरीर नहीं हूं। उस दिन पहली बार उसने अपने आप को शरीर से अलग फील किया। फिर कर्मयोग से कर्मातीत, एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी, उसने पूरी एकाग्रता से काम किया। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही उसने सब छोड़ दिया, न कोई घमंड, ना कोई चिंता। उसे लगा मैं सेकंड में कर्मयोगी, सेकंड में कर्मातीत हो सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, कि दिल बड़ा रखने का क्या मतलब। एक दिन पड़ोस में झगड़ा हुआ। पहले वह कहती मुझे क्या, पहले वो क्या सोचती थी, मुझे क्या हो रहा है, झगड़ा नहीं किया, आपस की बात है। अब वह गई, दोनों को शांत किया। उसे स्लोगन याद आया, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव भी संभव है। उसका स्वार्थ छोटा हो रहा था, दिल बड़ा हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट था एकता और विश्वास। केंद्र में जहाँ मुरली सुनने जाती थी आर्या, वहां पर विदेशी मेहमान आए। कोई स्पेन से, कोई जापान से, कोई अफ्रीका से। भाषाएं अलग थी, रंग अलग थे, लेकिन जब सबने ओम शांति कहा तो वातावरण एक हो गया। उसे लगा फुटबॉल टीम की तरह, यदि लक्ष्य एक हो तो विविधता शक्ति बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, विशेषताओं पर ध्यान। पहले आर्या खुद से कहती मैं जल्दी गुस्सा करती हूँ, मुझसे योग नहीं होता, वो खुद से मतलब ऐसे कहती थी, बाबा क्या करूं, ऐसा होता है, वैसा होता है। अब उसने अभ्यास शुरू किया, हर दिन 3 विशेषताएं लिखती थी। मैं धैर्यवान हूँ, मैं संवेदनशील हूँ, मैं सीखने वाली हूँ। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मन की भाषा क्या होती है उसे समझ में आया। एक दिन मैं मेट्रो में बैठी थी, एक बुजुर्ग महिला पास में बैठी थी। आर्या ने बस मुस्कुरा दिया, स्माइल पास की, महिला भी मुस्कुरा दी। कोई भाषा नहीं थी, जस्ट स्माइल पास कर रहे थे एक दूसरे को। फिर भी कोई लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, संवाद हो गया, कन्वर्सेशन हो गया। उसे समझ आया आत्मा की भाषा शांति और प्रेम है, उसमें वर्ड्स की जरूरत नहीं होती। फिर अंतिम आत्मचिंतन उसने किया। एक रात उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं डबल लाइट हूं? फिर सेल्फ चेकिंग करनी है। मुरली की बाबा ने बातें
जो बाबा ने पूरी मुरली में समझाई, फिर वो सुन करके आत्मचिंतन करना कि क्या मैं ट्विस्टी हूँ, क्या मैं डबल लाइट हूँ, क्या मैं एक्यूरेट हूँ, क्या मैं दिल बड़ा रखती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस उसने अपने आप से सेल्फ चेकिंग के लिए पूछे। उसे महसूस हुआ कि नहीं, अभी वो पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन यात्रा पर है, क्योंकि काम कर रही है उसमें। एक दिन अमृत वेले में उसने गहराई से अनुभव किया, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। उस दिन से जीवन बोझ नहीं रहा, वह सौभाग्य बन गया। अब जब भी मुरली में शब्द आते, कौन से मीठे मीठे से खिलते बच्चे हो, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, क्योंकि अब वह जान चुकी थी यह पुकार उसके लिए है। बाबा उसे समझा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। है ना, जब भी बाबा मुरली समझाते हैं, नहीं कि कोई थॉट चल रहा है या नहीं, मुझे कह रहे हैं, वो मेरे लिए है। अब और समय है धारणा को जीवन में उतारने का। तो उसे समझ में आ गया कि अभी और समय है धारणा को, जो भी बाबा समझाते हैं उसको जीवन में उतारने का समय है। और उसे ये भी समझ में आ गया कि दिल बड़ी का मतलब छोटा स्वार्थ, स्वार्थ जो है उसके आगे छोटा होना चाहिए। सेकंड में कर्म योगी, सेकंड में कर्मातीत बनना, और एकता और विश्वास से सब कुछ जीता जा सकता है। अपनी विशेषताओं को हमेशा सामने रखना, अपनी कमियां नहीं देखनी कि मैं गुस्सैल हूँ, योग नहीं लगता, कमजोर है मन, नहीं। सब कुछ जो है अपने आप से बात करना है। तो अपने आप से पूछें कि क्या मैं एकदम रिलैक्स हूँ, क्या मैं कर्मयोगी हूँ। और जब भी समय मिले अपने आप को बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से सेल्फ चेकिंग करके चेक करना है और चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।